कहाँ हैं आप? क्यों नहीं बात कर रहे मुझसे? ऐसा क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। कुछ बता भी नहीं रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो। कोई तो रीजन होगा। मन ही मन न जाने कितने सवाल भीतर में उठते रहते हैं और हम इतने झुक जाते हैं, इतने झुक जाते हैं। प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ, प्लीज कहाँ हो, प्लीज कैसे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं जी पाऊंगी मैं, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। जब किसी से रुसवाई मिलती है तो इसी तरह के हजारों सवाल भीतर में उठते रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। आज की ये वीडियो इसी के सॉल्यूशन पर है। पॉइंट टू पॉइंट कुछ टेक्निक्स आज आपसे मैं शेयर करूंगी, जिससे जो भी इस तरह की सिचुएशंस में है, इग्नोरेंस वाली सिचुएशन में है, या आपका जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के चला गया है, आप उसे मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो आपकी कदर नहीं कर रहा है। कुछ इन्हीं सब तरह के जो सवाल हमारे भीतर में आ रहे हैं, इन्हीं के सॉल्यूशन के लिए आज की ये वीडियो है। एक बात और कहूंगी मैं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग इससे मोटिवेट हों, और भी लोगों को इस तरह की परेशानियां हैं तो उनको रेमेडी मिल सके। और एक बात और, अगर आप पर्सनली मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डिटेल शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टाफ में से कोई ना कोई आपको जरूर कांटेक्ट करेगा और आपसे इंडिविजुअली 1-to-1 मीटिंग हो सकती है। बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर मेरा ये काम है। एनर्जी एक्सचेंज होने के चार्जेस होते हैं, तो जब आप इंडिविजुअल अटेंशन जब आप मुझसे लेना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन मुझसे लेना चाहते हैं, तो वो पेड रहती है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। क्योंकि स्पिरिचुअल हीलर हैं हम, एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज के जो चार्जेस होते हैं वो देने ही होते हैं। तो एनीहाउ चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आज कुछ इस तरह की टेक्निक्स के ऊपर मैं बात करूंगी कि जो भी आपको छोड़कर गया है, जो भी आपको इग्नोर कर रहा है, सच कह रही हूं, एक एक शब्द सच है। ये मीन्स कितने ही लोगों ने इसको मीन्स अप्लाई किया हुआ है और इससे सॉल्यूशन उन्हें मिला है। ऐसा मेरे पास है, बहुत नंबर्स ऑफ पर्सन हैं जो इस टेक्निक को अप्लाई किए हैं और उनको रेमेडी मिली है, उन्हें इसका सॉल्यूशन मिला है। मीन्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो वो कांटेक्ट में आ गए, और एक दोनों की बॉन्डिंग रीबॉन्डिंग हो गई, रीअरेंज सब कुछ हो गया, और एक स्मूथ लाइफ वो अपनी जी रहे हैं। इसी जो टेक्निक अभी मैं आपसे करने जा रही हूँ, इसी को अडेप्ट करके। साइकोलॉजी कुछ कहती है। बहुत बार क्या होता है कि हम, ये तो सच है कि ठीक है, दो प्राणी हैं, स्टार्टिंग में दोस्त बने होंगे, देन अट्रैक्ट हुए होंगे, अट्रैक्शन के बाद शायद प्यार हुआ होगा, और प्यार होने के बाद एक दूसरे की केयर कर रहे होंगे, एक दूसरे के लिए जी रहे होंगे, है ना। होते हैं ना कि जो हमारे जिनको हम सोलमेट में मान लेते हैं, तो उनके साथ जिंदगी जो है ना, ये लगता है कि बस अब इन्हीं के साथ जिंदगी गुजर बसर करनी है। ऐसा लगभग जो इस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस तरह के रिलेशंस में होते हैं, उनके इस तरह के ही आगे थॉट रहते हैं। तो इसी में है कि बहुत स्मूथली दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को चाह रहे हैं, और ऑटोमेटिकली
जीना तेरे साथ, मरना तेरे साथ, कुछ इस तरह के सपने बन रहे हैं। लेकिन अचानक ही ऐसी सिचुएशन होती है कि वो नो कॉन्टैक्ट जोन में आ जाते हैं। रीजन कोई भी हो, नहीं पता, मीन्स सामने वाला आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। एक दिन आपने नोटिस किया, 2 दिन नोटिस किया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लगातार वो आपको इग्नोर करता जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं डर लगता है, क्यों, क्या हो गया ऐसा? तो रेगुलर बात कर रहे थे मेरे से, रेगुलर इतना केयर मेरी कर रहे थे, अभी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उनसे बिना बात करे रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकती। एक इसको कहते हैं ना कि तड़प आपके भीतर में आ जाती है। आप बहुत डिसपॉइंट हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो गया, नहीं 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 जी सकती मैं तुम्हारे बिना, नहीं 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 नहीं, बात करो मुझसे, बात करो मुझसे, कहाँ गए, क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे हो? मीन्स आपकी तरफ से मर्सी हो रही है, बिल्कुल एकदम दया की, कहते हैं ना, भीख मांग रहे हैं आप कि कुछ भी हो जाए बस तुम ही हो बस मेरे लिए। तो ऐसा सब आप कर रहे हैं और सामने वाला तो आपको भाव ही नहीं दे रहा है। और आपकी सिचुएशन में देख के शायद उसकी ईगो सेटिस्फाई हो रही होगी कि ये बंदा है, मेरे बिना देखो जी ही नहीं सकता है, मैं कुछ हूं, हो सकता है ये एक रीजन हो सकता है कोई और भी जेन्युइन रीजन हो, बट कोई भी जेन्युइन रीजन हो तो एटलीस्ट बताना तो चाहिए ना कि मैं इतने दिन अवेलेबल नहीं हूं। अब वो आपको बताया भी नहीं है और आपको इग्नोर कर रहा है और आपको फीलिंग भी आ रही है कि यस, अब वो मुझे ध्यान नहीं देगा, मुझ पर अब ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अब मैं थोड़ा सा हट के बात कर रही हूं, आपको शायद खराब भी लगेगा और हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि नहीं, ऐसा मैं नहीं सोच सकता हूं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि रिवर्स स्टेप भी लेने पड़ते हैं। एक्सेप्ट करें आप, यस, फर्स्ट स्टेप ही, ऐसी अगर सिचुएशन में आप आ चुके हैं कि आप इग्नोरेंस का शिकार हो रहे हैं, तो पहला स्टेप होगा मेरा एक्सेप्टेंस। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये मान लीजिए कि सामने वाला या तो किसी जेन्युइन प्रॉब्लम में है या कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है, और आप रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। अब मर्सी होना, मैं मानती हूं कि बहुत मुश्किल है ये, नहीं मेरा तो लाइफ ही उन्हीं के साथ है, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगी उनके बिना, नहीं वो मुझे ये बात याद दिलाते थे, वो मेरे को इस तरह से केयर करते थे, अब तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। मानती हूँ ये सब, मेरी ये बात आपको थोड़ा सा लगेगी, लेकिन एक बार कह रही हूं मैं आपको, एक बार इस रेमेडी को अप्लाई करके देखो अपने रिश्ते पर। वो जैसा कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, स्वीकार कर लो और उन्हें ऐसा महसूस भी मत होने दो। एक्सेप्ट कर लीजिए इस सिचुएशन को। आप ये सोच लो कि हम जब नहीं मिले थे तब भी तो जी रही थी ना मैं, तब भी तो मैं जी रहा था ना। तो अब मिलने के बाद ठीक है, ये एक बीच में एक इतनी क्लोज बॉन्डिंग हो गई थी हमारी, तो बस दिल है, ये दिल है तो वो धड़कन है। इस तरह की सिचुएशन में जब आप जी रहे थे और एकदम से ये इग्नोरेंस वाला चैप्टर लाइफ में आ गया, आप ये सोच लीजिए कि जब आप उनसे नहीं मिले थे, जब आप उन्हें जानते ही नहीं थे, तब भी तो आप जी रहे थे। तो इस इग्नोरेंस वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तुम जैसा कर रहे हो शायद तुम ठीक ही कर रहे होगे, अपनी ओर से कुछ बुरा भी मत कहो, अपनी ओर से कुछ गलत भी मत करो, लेकिन दया की भीख मांगना बंद कर दीजिए। बहुत बार एडवर्स रिएक्शन भी एक्शन का काम करता है, करके देखो, रिजल्ट आएगा।
पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, प्रॉमिस है मेरा आपसे। पहला तो यही है। दूसरा यही है कि जब हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं, ये इग्नोरेंस वाली परिस्थितियों में हम जब जी रहे होते हैं, तो बड़ा ही सैडनेस एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन फील होता है। तो ऐसे में हम, क्योंकि आज तो एंड्रॉयड फोन का जमाना है, तो सब लोग यूज करते हैं फोन को और स्टेटस के ऊपर अपना दर्द उकेरना शुरू कर देते हैं। हाँ, आप एक कलाकार हैं तो आप अपनी अलग अलग जो भी मतलब कि आपके कला को एग्जिबिट करने के लिए आप जो तरीका अपना रहे हैं वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन स्टेटस के ऊपर आप दर्द वाले मैसेज डालना बंद कर दो, क्योंकि सामने वाला भी आपके साथ व्हाट्सएप पर तो है ही, वो आपके स्टेटस भी देखता ही होगा। तो जब आप उसमें रोने धोने वाले स्टेटस डाल रहे होंगे तो उसको लग रहा होगा कि अरे यार, ये बंदा तो मेरे बिना जी ही नहीं सकता, मैं ही हूं बस इसके लिए, तो मैं ही हूं। अब उसको जरा डाउन रखो। अब बहुत फुला लिया उसके बैलून को, अब थोड़ा सा हवा निकालने शुरू करो। अब स्टेटस में रोने धोने वाला बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा जिंदगी जीने वाले, खुशनुमा, कुछ और ज्यादा कि मैं जी रही हूं, तुमने जो भी किया जैसा भी किया तेरा तुझको अर्पण, लेकिन मैं जी रही हूं, मैं जी रहा हूं। कुछ इस तरह से अपने मीन्स आपका जो भी सोशल मीडिया है उसमें चेंजिंग्स लाइए। इंस्टा पर थोड़ा सा जॉयफुल वाली रील्स हैं, या फेसबुक पर है, या स्टेटस पर, जहां पर भी आप सोशल मीडिया अपना यूज करते हैं और आपका पार्टनर भी आपके साथ वहां सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ है, तो अब रोने धोने वाली सारी वीडियो, सारे कोट सब बंद। अब सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस वाले। मैंने पहले ही बताया कि रिवर्स एक्शन भी रिवर्स एक्शन भी रिएक्शन करता है और पॉजिटिव रिएक्शन करता है। तो ये सेकंड टेक्निक हुई कि अब आप उस जोन से, नो कांटेक्ट वाली जोन में हैं, कोई बात नहीं, रोने धोने वाला सिस्टम खत्म, और हैप्पीनेस वाले अपनी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये क्या हुआ, ये तो बंदा कल तक तो तेरे बिना मरा जा रहा था, तेरे बिना जी नहीं पा रहा था, ये तो बड़ा खुश है, बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे हाथ से निकल जाएगा वो बंदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से दूर हो रहा है वो। क्योंकि चाहते आप भी हैं उसे और चाहता वो भी है आपको, लेकिन वो अपनी थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा ही बना रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि अब थोड़ा सा बैलून में एक पिन मार दो अपनी हैप्पीनेस की, देखो रिजल्ट आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, इमोशनल होना बंद करो। बस उनकी याद में खोए रहना और उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर करके रोना, बस जो भी कुछ है वो तू ही था, तेरे बिना तो मेरा क्या होगा, ये वो इमोशंस बार बार आ जाना नहीं। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, फिर से अपने भीतर कॉन्फिडेंस लेके आओ। ये याद करो ये बात कि जब वो नहीं था तब भी तो आप जी रहे थे, और अब वो चला गया किसी भी रीजन से, आपने एफर्ट्स बहुत कर लिए, वो नहीं आया वापस, तो अब एफर्ट्स करना बंद कर दो, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखो। आप कोई जरूरी नहीं बात बात पर उन्हें याद करके इमोशनल हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, काम में मन नहीं लगना, नहीं। जो समय तुम उनको याद करने में और उनसे चैटिंग करने में और उनसे बातचीत करने में बिताते थे, अब उसको, उस समय को कुछ और अलग काम करने में लगा दो। इस दिमाग को बिजी कर दो, दिमाग को बिजी कर दो, दिल भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दिमाग को पूरी तरह से बिजी कर दो, इमोशंस कम होने शुरू हो जाएंगे।
जब इमोशंस कम होंगे तो आपका माइंड तो पूरी तरह से बिजी है ही, तो एक आपके अंदर अपने आप में एक एनर्जी आएगी, एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे आप। अरे यार जो होगा देखा जाएगा, बहुत कर लिया, बहुत हो गया, मैंने बहुत इंतजार की, भाग्य में होगा तो आ जाएगा। भाग्य तो खुद ही बनाने से बनता है, तो खुद बनाने के तरीके हैं ना, हम उन्हें अप्लाई करेंगे। ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन किसी भी रीजन से एक की तरफ से नो कॉन्टेक्ट जोन बन गई है, इग्नोरेंस आनी शुरू हो गई है। तो जो इग्नोर कर रहा है वो गौर करे, उसके लिए ये टेक्निक मैं बता रही हूं। अगला है सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी के आगे इतना भी मत झुको कि सामने वाला आपको झुकाता ही चला जाए। आपकी अपनी भी डिग्निटी है, आपका अपना भी वजूद है, आपकी अपनी पहचान है। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। कर चुके ना ये काम पहले, लेकिन वो वापस नहीं आया ना, वो तो नो कॉन्टेक्ट जोन में ही रहा ना। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको जो मान सम्मान देना है वो दो, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो आपको ठुकराता जा रहा है और आप मैं तुम्हारी दासी जन्म की प्यासी, यही जीऊंगी यही मरूंगी। अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपकी डिग्निटी बरकरार रखते हुए आपको मान सम्मान दे रहा है, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए अदब से। लेकिन अगर सामने वाला आपको सिर्फ और सिर्फ ठोकर दे रहा है, सिर्फ आपको इग्नोर कर रहा है, आपको यूज कर रहा है, तो क्या करोगे? यूज होते रहोगे, टूटते रहोगे हर बार। बाहर निकलिए इस चीज से। आप नहीं चाह रहा सामने वाला, तो क्यों झुकना है? अपने आप से प्यार करना शुरू करो। अब आप अपने आप को पहचानो, अपनी पहचान बनाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपने आप से प्यार करो। जब आप जीने लगेंगे, जब आप खुद अपने लिए जीने लगेंगे, तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, सामने वाला भी झुकेगा। और ये बात मैं किसी को झुकाने के लिए नहीं कह रही हूं, मिस उसको अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने पत्थर चुनते चुनते हीरे को गवा दिया। ये एहसास उसे करवा दीजिए। जिस दिन उसे एहसास हो गया कि वो तो अब तक पत्थर ही चुन रहा था, हीरा तो वही था, वो हीरा मेरे हाथ से कहीं चला ना जाए, मैं उसे गवा ना दूं, उससे पहले उसको अपनी गलती रियलाइज हो जाए और वो वापस अपने हीरे के पास आ जाए। ये करने के लिए ही ये 4-5 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। एक बार अप्लाई करके देखिए। सच कहती हूं, आजमाए हुई टेक्निक है, रिजल्ट 100% पॉजिटिव आज तक तो आया है। विश्वास कीजिए आगे भी आएगा। ब्रीफ कर रही हूं। पहली टेक्निक एक्सेप्टेंस, उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट कर लीजिए। सेकंड, स्टेटस पर अपने आप को बेचारी, लाचार, दया की पात्र वाले स्टेटस लगाना बंद कीजिए। नहीं धोना, रोना धोना अब करना है। नेक्स्ट, इमोशनल
इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। नेक्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। आपका अपना वजूद है, आपकी अपनी डिग्निटी है, उसके साथ किसी को कोई हक नहीं है कि वो खिलवाड़ करे। अपना के देखिए इन टेक्निक्स को, सामने वाला घुटनों के बल आपके पास आएगा, वादा है मेरा। चलिए, आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे इन टेक्निक्स को अपनाने के बाद, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते चलते फिर से याद दिला रही हूँ, बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर, मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, एनर्जी पर काम करती हूँ। लॉर्ड ऑलमाइटी हेल्प करते हैं, आप सबके काम करवाने के लिए मुझे एज अ मैसेंजर चुनते हैं। तो आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू रिलेशन, रिगार्डिंग टू बिजनेस, रिगार्डिंग टू हेल्थ, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बिना किसी मेडिसिन के, बिना कोई भी दवाई खाए, बिना किसी भी उपचार के, अगर आप अलमाइटी पे फेथ रखते हैं तो आपकी इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अलमाइटी के हाथों में है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज की पेमेंट होती है। तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं, हमारे टीम से कोई ना कोई आपको कांटेक्ट जरूर करेगा। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।